हिरण्यकश्यप की कहानी, जो राक्षस राजा था, और उसके पुत्र प्रहलाद की, जो भगवान विष्णु का भक्त था, एक प्रसिद्ध हिंदू कथा है। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की भक्ति पसंद नहीं थी और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। अंत में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। भगवान से उसे यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, न रात में, दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठी। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका वरदान भी काम ना आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूंगा। देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव, न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। ये अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूर होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही उन्हें पवित्रता और ठंडक के लिए चंदन चढ़ाते हैं। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय की जानी चाहिए, यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और पानी से किया गया अभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। पूजा के बाद भगवान नरसिंह को ठंडी चीजों का नैवेद्य लगाया जाता है। इनके भोग में ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और ग्रीष्म ऋतुफल चढ़ाने से इनको ठंडक मिलती है और इनका गुस्सा शांत रहता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह के प्रकट होने से इस दिन जल और अन्न का दान दिया जाता है। जो भी दान दिया जाता है वो चांदी या के बर्तन में रखकर ही दिया जाता है, क्योंकि में शीतलता का गुण रहता है। नरसिंह भगवान का सबसे प्रसिद्ध मंत्र ओम उग्रन वीर महाविष्णु ज्वलत सर्वतोमुख नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्युन नमाम्यहम्, जिसका अर्थ है, मैं भगवान नरसिंह को नमन करता हूँ, जो भगवान विष्णु के उग्र और वीर रूप हैं, जो सर्वत्र चमक रहे हैं, जिनका रूप भयानक होते हुए भी शुभ है, और जो भक्तों की रक्षा करते हुए दुष्टों का अंत करते हैं। नरसिंह भगवान की जय हो।